भारत में यूपीआई, बीएचआईएम और रुपे ऑनलाइन लेन देन का बड़ा माध्यम बन चुका है और देश की बड़ी आबादी ऑनलाइन पेमेंट के लिए इन तीन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे भारत के ये प्रसिद्ध ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ये प्लेटफॉर्म देश से भारत अन्य देशों में पहुंच रहे हैं। इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी बात कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत यूपीआई, बीएचआईएम और रुपे के अन्य देशों में पहुंचाने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों से बात कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीआई, बीएचआईएम और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फिलहाल सभी देशों के सिस्टम के हिसाब से काम कर रहे हैं। बता दें कि अब तक यूपीआई, बीएचआईएम और भारत के कई पड़ोसी देशों में पहुंच चुका है। वित्त मंत्री के मुताबिक भारत के सिस्टम से उन सभी देशों में इंटरऑपरेबिलिटी ही भारतीय विशेषज्ञता को बढ़ावा देगी। दरअसल हाल ही में हुए एक इवेंट के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के एक भारतीय विद्यार्थी जो यूनाइटेड स्टेट्स में भी यूपीआई को चाहता है, उसके सवाल करने पर वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि हम फिलहाल एक साथ विभिन्न देशों पर काम कर रहे हैं। बता दें कि 2021 में भूटान यूपीआई को अपने देश में अपनाने वाला पहला देश भूटान बना था और जिसके बाद इस लिस्ट में इस साल फरवरी में नेपाल भी शामिल हो गया है। इतना ही नहीं, यूएई और सिंगापुर में भी यूपीआई और रुपे मान्य है। रिपोर्ट की माने तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 30 देशों में यूपीआई, बीएचआईएम और रुपे कार्ड को पहुंचाने की बात फिलहाल कर रहा है। इसमें अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं।